बोलिए विष्णु भगवान की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको पंच भीखू की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं पंच भीखू व्रत की विधि और कथा। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए सुनते हैं पंच भीखू के व्रत की विधि। कार्तिक मास में सुबह 5 दिन तक पंच भीखू की पूजा करते हैं। एकादशी द्वादशी का व्रत करते हैं, 13 को भोजन ग्रहण करते हैं, फिर 14 और पूर्णिमा को व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 चीजें ब्राह्मणी को देनी चाहिए। इसी तरह 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरने की पंच भीखू करें। यदि इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाएं। 5 साल व्रत करके व्रत पूरा होने के पश्चात 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा आदि दान में दें। यदि इच्छा हो तो साड़ी रुपए रखकर सास के पैर छूकर दें। आइए सुनते हैं पंच भीखू की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के बेटे की बहू सुबह सवेरे जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने जाती थी। पराये आदमी का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। वह जब भी गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह सोच में पड़ जाता था कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तब भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी टूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारे नगर में राजा ने मुनादी फिरा दी कि जिसकी ये माला और मोजड़ी है वह मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, पर किसी को साख भरने बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर एक तोते को पिंजरे में एक पेड़ के साथ टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ ने पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके फिर से चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसने कहा, सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को नींद आ गई। तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई
तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, लेकिन आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसीलिए उसका तो भगवान ने भी सत रखा। कुछ दिनों के पश्चात राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह पीड़ा से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने सारी बात विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने पूछा कि कृपया इसके ठीक होने का कोई उपाय बताइए। इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उस साहूकार की पुत्र वधू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा जिससे वह नहा लेगा। राजकुमार कहे अनुसार बैठ गया। वह नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसा साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसा सभी का रखना, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी रखना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कार्तिक के देवता की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी पंच भीखू की कथा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।